Hello everyone. Today we will discuss your chapter 10th and exercise 10.4. ठीक है. So your first question, construct triangle ABC given measure of angle A पे 60 डिग्री है और B पे आपका 30 डिग्री है और AB जो आपको 5.8 सेंटीमीटर दी हुई है. तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक लाइन सेगमेंट ले लो, ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट AB. ठीक है, मैंने AB ले ली. जो कितनी लेनी है? 5.8 सेंटीमीटर लेनी है. ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, मेजर करके लेनी है. 5.8 सेंटीमीटर ले ली और एंगल ए पे आपको 60 डिग्री का एंगल दिए. आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो. यहाँ पे कंपास रख के आप अपनी मर्जी से एंगल जो है अपनी मर्जी से कंपास खोल के इस तरह से आर्क जो ड्रॉ कर सकते हो. फिर कंपास को जितनी कंपास खोलिए आप उतनी कंपास खोल के यहाँ पे कंपास की नीडल को रख के यहाँ पे कट लगा सकते हो. तो ये आपका बनेगा 60 डिग्री. ठीक है, यहाँ तक आपका 60 डिग्री है और बी पे आपको 30 डिग्री दिया है. तो यहाँ पे कंपास अपनी मर्जी से खोलो, जितनी यहाँ पे खोली उतनी यहीं पे खोल लो. ठीक है, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे कंपास रखो. तो यहाँ तक तो 60 डिग्री है. फिर यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे आर्क लगाओ, यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे आर्क लगाओ. तो ये पॉइंट इस तरह से, ये जो आपका 30 डिग्री यहाँ तक बनेगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री. ठीक है, जहाँ पे ये आपस में ज्वाइन करेंगे ये वाली लाइन ड्रॉ करो इस तरह से और ये वाली लाइन ड्रॉ करो इस तरह से. जहाँ पे ये लाइन मिलेंगी आपस में वो आपका एंगल बनेगा. ठीक है, तो इस तरह से इसको P दे लो पॉइंट, इसको Q दे लो और इसको C दे दो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे जैसे हमने वर्क किया ये आपकी ट्रायंगल बन गई है. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 10.4 का. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. बस बाकी कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हमने काम किया वैसे वैसे हम कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR इफ PQ 5 सेंटीमीटर और एंगल मेजर ऑफ एंगल PQR जो 105 डिग्री दी है और QRP पे आपको 40 डिग्री दी है. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रोसीजर लेंथी है. तो मैं एक ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ. ठीक है, लाइन सेगमेंट मैंने PQ ली जो कि क्या ली 5 सेंटीमीटर ली. ठीक है, इसके बाद 0.5 P पे मैं एंगल बनाऊंगी. ठीक है, तो P पे एंगल बनेगा 35 डिग्री का. 35 डिग्री आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको किसकी हेल्प से बना लो? प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लो. यहाँ पे कब प्रोटेक्टर रखोगे आप और यहाँ पे मेजर करोगे, जहाँ पे 35 आएगा आपने उसको यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा है ऐसे करके यहाँ इस तरफ को आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है. ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, इसको आप 35 डिग्री दे दो और इस तरफ से 105 डिग्री लेना है. तो यहाँ पे भी प्रोटेक्टर रखो और जहाँ पे 105 इस तरफ को आएगा तो इसको भी आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो. बस इसको भी आप बढ़ा लो. तो ये L पॉइंट दे दो, इसको M दे दो और इसको R दे दो और ये एंगल आपका आएगा 105 डिग्री. प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना. ठीक है, और आपको इसमें ठीक है एक प्रॉपर्टी लगानी है आपको. कौन सी? रिकॉल एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, आपको PQR दिया है, QRP भी दिया है और यहाँ पे R पे कौन सा बनेगा वो आप देखो. ठीक है, मान लो मैं बोल रही हूँ कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल PQR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये वाला आपका कितना है 105 डिग्री है, ये वाला आपका 40 डिग्री है और RPQ जो है आपको नहीं है. ठीक है, तो आपने वो निकाल लेना है. ठीक है, तो ये बनेगा 145 डिग्री प्लस RPQ इक्वल टू 180 डिग्री. RPQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री. RPQ इक्वल टू 35 डिग्री. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एंगल बनेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें.
क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट EF दिया है इसमें आपको 7.2 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ एंगल E दिया है आपको 110 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल F जो आपको दिया है 80 डिग्री। तो इसमें आपने कैसे करना है, जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बोलती हूँ, फ्रॉम दी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्रॉम दी क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया है आपको, फ्रॉम दी क्वेश्चन इट इज गिवन दैट EF इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और एंगल E कितना दिया है आपको 110 डिग्री और एंगल F आपको दिया है 80 डिग्री, ठीक है। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आप D पे प्लस E पे प्लस F पे आप लिख सकते हो 180 डिग्री। D आपको नहीं दिया है और E जो आपका कितना दिया है 110 डिग्री दिया है और दूसरा आपको 80 डिग्री दिया है और यहाँ पे 180 डिग्री। तो D आप निकाल सकते हो, ये बनेगा आपका 190 डिग्री, ठीक है, 190 डिग्री और इस तरह से 180 डिग्री और एंगल D आपका आएगा 180 डिग्री माइनस 190 डिग्री। तो आपका एंगल D जो है वो -10 डिग्री आ रहा है, ठीक है। जो कि आपका अगर -10 आ रहा है तो आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो सम ऑफ टू एंगल्स इज 190 डिग्री, ये ग्रेटर है 180 डिग्री से, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। सो इसकी हम ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसकी ट्राइंगल हमें बनाना मुश्किल है क्योंकि हमने इसका सम देख लिया था। इसका सम जो था वो 190 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा था। अगर ये 180 डिग्री से बड़ा था तो हम इसकी ट्राइंगल नहीं बना सकते थे। तो आपने ये जस्टिफाई कर दिया कि आप इसकी ट्राइंगल नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हूँ 10.5 एक्सरसाइज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है PQR, ठीक है, जिसमें मेजर ऑफ एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है और QR जो है वो 8 सेंटीमीटर है और PR जो आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ जो कि क्या है QR है, ठीक है, जो कितनी ली मैंने 8 सेंटीमीटर ली और आपको Q पे एंगल दिया है 90 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया है। यहाँ पे आप इस तरह से आर्क लगाओ, यहाँ पे कंपास, जितनी कंपास खोली उतनी ही रहने दो, यहाँ पे एक आर्क लगाओ, यहाँ पे रखो कंपास, यहाँ पे आर्क लगाओ, यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे आर्क लगाओ, यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे आर्क लगाओ। फिर ये चीज़ आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के इस तरह से मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आ गई, ठीक है। आपने एंगल्स जो है 6th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, आप उसकी हेल्प से आपको पता है कौन सा एंगल कैसे बनाया जाता है। तो ये आपका पॉइंट, ये आपने 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट Q पे आप 90 डिग्री बना रहे हो और R से आप 10 सेंटीमीटर कट कर सकते हो। यहाँ से 10 सेंटीमीटर कंसीडर करके चलो, इस तरह से जहाँ पे कट करेगी वहां तक इसको कंसीडर करके लेना, उसको पॉइंट P दे दो ना और इसको बढ़ा के Y ले लो और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से बनेगी ट्राइंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो आपने लिखनी है, ठीक है। एंगल बनाना देख लो, सीख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसकी हाइपोटेन्यूज की बात की है वो 6 सेंटीमीटर है और उसकी एक लेग जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, मैं एक लाइन सेगमेंट लेती हूँ,
ठीक है, जो कि मैंने BC ली, जो कि कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। 90 डिग्री का एंगल बनाना मैंने आपको सिखाया है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ही क्या है कि एक जो है एक पॉइंट पे आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो मैं B पे 90 डिग्री का ले रही हूँ। ड्रॉ करके इस तरह से बनाना है तो इस तरह से बना लो, और नहीं तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, जहाँ यहाँ से मैं आपको दूसरी लाइन आपको 6 सेंटीमीटर दी है, तो हाइपोटेन्यूज इस तरह से आपका 6 सेंटीमीटर जहाँ पे कटेगा वो चीज़ काटो, इस लाइन पे रखनी है, जैसे मर्जी लाइन आएगी आपने काटनी है, जहाँ पे कटेगा वो पॉइंट आपका क्या आएगा, A ले लो और यहाँ पे X दे दो। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये इस तरह से ज्वाइन करके ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जैसे बनेगी वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 3 में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। आइसोसेलेस में मींस 2 साइड्स इसकी इक्वल होनी चाहिए और राइट एंगल भी होनी चाहिए, मींस 90 डिग्री का कोण भी होना चाहिए, और मेजर ऑफ एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और AC जो है आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लो मैं एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ इस तरह से, जो कि मैंने ली CV। ठीक है, इसको मैंने बोला ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आर्क बना के इस तरह से बना के मैंने इस तरह से 90 डिग्री का कोण ले लिया, और इसको मैंने AC आपको कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो मैं जहाँ पे मेज़र करके करूँगी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, जहाँ पे ये कट रहा है उस चीज़ को मैं इस पॉइंट के साथ मिला दूंगी। ठीक है, इसको बढ़ा रही है तो यहाँ पे X। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ठीक है, तो आपने काम जो है कर लेना। थैंक यू सो मच।